क्षत्रिय थे रामू टेकाम और लोकसभा का चुनाव भी बैतूल से लड़ चुके हैं। हमारी बहन चंद्रा सरवटे जी जो आदिवासी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। साथ में उपस्थित हमारे भाई अशोक डावर जी, जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस, हमारा भाई जिला पंचायत सदस्य, हमारा भाई करीम कुरैशी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, हमारे भाई निरंजन भाई, साथ में उपस्थित हमारी मातृशक्ति रेवा सिंह, साथ में सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज ऐतिहासिक दिन है। हम लगातार दिन रात मेहनत कर पिछले 18 दिनों से दिन रात चलकर आज आपके बीच में पहुंचे हैं। सवाल ये उठता है कि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की क्यों जरूरत पड़ गई। सवाल ये उठता है कि जब सब लोग आदिवासियों की बात करते हैं तब भी ये यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ी। सवाल ये उठता है कि महिलाओं की जो सरकार बात करती है, क्या सही में मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? साथियों, इसका एक ही जवाब है, भाजपा की सरकार। मैं डॉक्टर हूं, जैसे हीरा भाई हैं, एक सर्जन हूं। हमारी भाषा में कहा जाता है जो अंग सड़ जाता है उसको काटना पड़ता है। और इस मध्य प्रदेश को पिछले 18 सालों से सड़ाने का काम भाजपा कर रही है। समय आ गया है, हम सबको इसके खिलाफ एक साथ लामबंद होना पड़ेगा। ये भाजपा वाले कोशिश करेंगे हमें बांटने की, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर हमें अपने लक्ष्य को कभी भटकना नहीं है। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जिन लोगों ने मणिपुर में हमारी बहनों को जोड़ा कर उनको नग्न कर बलात्कार करा, उनको सबक सिखाना हमारा लक्ष्य एक ही है। सीधी में जो भाजपा के लोगों ने हमारी आदिवासी बहनों पर पेशाब करी, उनको सबक सिखाना। सवाल एक ही है, हमें सिवनी में 2 आदिवासी भाइयों को पीट पीट कर मार डाला गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम आता है उसमें, और जब एसपी साहब उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हैं, अगले दिन एसपी का तबादला हो जाता है। मुझे एक चीज आप बताओ, तबादला करने की ताकत एसपी कलेक्टर की किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। ये वही मुख्यमंत्री है जो पहले आदिवासियों पर पेशाब करें उनके लोग, उसके बाद उनके पैर धोने का नाटक करता है। ये वही मुख्यमंत्री है जो बोलता है मेरी तो बहनें हैं, मैं इन सबका मामा हूं, और मध्य प्रदेश महिलाओं पर अपराध में पूरे देश में नंबर 1 बन जाता है। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें सीएम मुख्यमंत्री ये कहता है कि आदिवासी तो मेरे भाई हैं, पर उन्हीं आदिवासियों को पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं करा जाता है तो वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेमावर में क्या हुआ? नेमावर में हमारी आदिवासी बहनों के साथ जो नाबालिग थी उनके साथ बलात्कार करा गया। बलात्कार करने के बाद जब उनको मौत के घाट उतारा जा रहा था, उनके छोटे भाई को भी नहीं बख्शा गया, उनकी मां को भी नहीं बख्शा गया, और उनको मारकर 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। हमारे आदिवासी समाज की बहनों को किसने करा? भाजपा के लोगों ने करा। और यही कारण है कि जब उनकी बहन भारती 2 महीने तक भटकती रही। कितने महीने तक? 2 महीने तक इंसाफ के लिए भटकते रहे। उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था जब तक हम सब लोग वहां नहीं पहुंचे।
हमने आंदोलन नहीं करा, चक्का जाम नहीं करा, तब जाकर उसको इंसाफ मिला। नीमच में क्या हुआ? नीमच में हमारे आदिवासी भाई कन्हैयालाल भील को गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला गया। पहले हमने पिक्चरों में इस तरह का देखा था कि घोड़ों से बांधकर जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे रगड़ रगड़ कर लोगों को मौत की घाट उतार देते थे। पर आज भी मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो उसका जवाबदार कौन है? जवाबदार है भाजपा, उसकी आदिवासी विरोधी मानसिकता। इसलिए तो जब भी किसी आदिवासी पर अत्याचार होता है, भाजपा का नेता का नाम 100% गारंटी के साथ उसमें आपको मिलेगा। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे सीधी हो, चाहे सिवनी हो, चाहे महू का कांड हो, चाहे महू का कांड हो, चाहे नेमावर में हो, चाहे नीमच में हो। और कल हमारे आदिवासी भाई का फिर से इस देशभक्ति पर खून बहा है। सिंगरौली में भाजपा विधायक लल्लू राम के बेटे ने एक आदिवासी को गोली मार दी। ये कैसा प्रदेश है जहां बीजेपी के लोगों के मन में खौफ नहीं है? अगर कानून व्यवस्था होती और जंगल राज नहीं होता तो आरोपी और जो अत्याचार करता उसके मन में खौफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आरोपी का अगर धर्म देखकर आप न्याय दोगे, आरोपी की जाति देखकर न्याय दोगे, आरोपी का समाज देखकर न्याय दोगे और बुलडोजर अगर गरीबों पर ही चलाना है तो अपनी कुर्सी खाली कर दो, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दो ताकि हमारे आदिवासियों की रक्षा हो सके। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो गरीबों की रक्षा नहीं कर पाती, महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाती, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती। आज 1.5 लाख बैकलॉग के फ्लड खाली पड़े हैं। 18 साल से इनकी सरकार है, आज तक नहीं भरे। 1 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले शिवराज सिंह चौहान, कितने लोगों को तुमने रोजगार दिया? और अगर ये कहते हैं कि आरोपियों को मैं फांसी की सजा दूंगा तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक भी आरोपी को आज तक फांसी की सजा हुई क्या? नहीं हुई कि नहीं हुई? जेल नहीं गए अभी तक, आज तक जेल नहीं गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना पकड़ा देते हैं ये लोग कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट वोट तो नहीं लगा। हमारे आदिवासियों का शोषण बढ़ता चला जा रहा है। सिंगरौली की घटना, इंदौर में 2 आदिवासियों को अपहरण कर पीटना, और सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं पैसा कानून में हमें वन अधिकार, जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया। तो आपको विदिशा का किस्सा सुनाता हूँ। विदिशा में लतेरी कांड हुआ, जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है। वहां पर आदिवासी अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ी काट कर ले जा रहे थे और शिवराज की पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, उनकी मौत हो गई। एक सबसे बड़ा और कांड मैं बताता हूँ। सीएम हेल्पलाइन का नाम कितने लोगों ने सुना है? आमतौर पर आप सोचते होंगे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी तो कुछ तो कार्रवाई होगी। सोचते हैं कि नहीं सोचते? डांट पड़ जाएगी, भले काम करे कि नहीं करे, डंडा तो होगा। मैं भाभरा की आपको कहानी सुनाता हूं जो मेरे झाबुआ अलीराजपुर में। अभी 1 महीने पहले की बात है। कैलाश नाम का एक आदिवासी युवक था जो पैसा कोऑर्डिनेटर था। वहां पर 10 लाख की चोरी होती है। पुलिस 1 महीने तक कोई एफआईआर नहीं करती है। परेशान होकर उस कैलाश ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करी। उसने भी यही सोचकर शिकायत करी, अब मैं शिकायत करूंगा तो अब कार्रवाई होगी। पता है क्या कार्रवाई हुई? पता है? अगले दिन पुलिस उसको उठाकर ले गई, बिना वारंट के उसको खूब पीटा, मारा और अगले दिन कुएं में उसकी लाश मिली। मतलब अगर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करते हो, ये पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है, इतनी अत्याचारी हो गई है, भाजपा के लोग इतने अत्याचारी हो गए कि अगर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करोगे तब भी उसकी सजा मौत होगी। तो साथियों, हम जिस देश में रह रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, भाजपा के लोग कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को समाज के वास्ते, देश के वास्ते, हमारी बहनों के वास्ते
सबको एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना ये लोग हमें बांटेंगे और जितना हम बटेंगे भाजपा मजबूत होंगी। हमारा एक ही दुश्मन है, वो है भाजपा और इनके गुंडे जो हमेशा अत्याचार करते आते हैं, संविधान को भी नहीं मानते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी नहीं मानते, बिरसा मुंडा टांके मामा को भी नहीं मानते। हमें उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को कमर कस लो और सबक सिखाने के लिए मैं जानना चाहूंगा आप लोगों में से कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाकर बताओ। क्या आप तैयार हो? क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? क्या बहनों की रक्षा करने के लिए तैयार हो? तो एक जोरदार नारा मेरे साथ लगाओ, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और भाजपा की धुनाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भाजपा की धुनाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो किसी ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही। आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए और आग जलना चाहिए। और इस यात्रा का यही उद्देश्य है, अपनी पहचान की रक्षा करना, अपनी सोच की रक्षा करना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, क्योंकि हम जब तक अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई दूसरा हमारे लिए खड़े नहीं होगा। ये करो या मरो की लड़ाई है जो हमारे बिरसा मुंडा जी ने, जो हमारे टांके मामा ने लड़ी थी। ये दूसरा उल गुलाम है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो आप सब लोग कमर कस लो और 2 महीने के लिए सब कुछ त्याग दो। अगर ये 2 महीने पूरी ताकत से आपने एकजुट होकर काम करा तो इन भाजपा की बात की भी ताकत नहीं है कि आप लोगों के अत्याचार ये कर पाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको मेरा जय सेवा, जय जोहार, जय इंडिया, जय भारत।